Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. हेलो 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 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हाँ तो नमस्ते फिर से सबको, दूर से ही कोरोना की वजह से। हाँ तो आज फिर से एक और ड्रॉप आया है हमारे घर के ऊपर, जो कि देख सकते हैं आप। बट बारिश की वजह से इस बार ये थोड़ा हो गया गीला, तो इस वजह से इसको गया टांगा। ये टांग के इसको ज़्यादा सुखवा, फिर मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है। इस वजह से इसको उतार के भी इसको खोलते खालते हैं, भी पता चलेगा आपको भी हमें भी। तो इसको ले चलते नीचे। धन्यवाद। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम लोग इस समय नीचे आ चुके हैं। हमारे पास ये हमें बुक, ये वही पुरानी कैंची है। इस बार सैनिटाइज़र भी हम लोग ने लेकर रखा है, क्योंकि हमारे कानपुर में इस समय कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक दिन में लगभग 350 केसेस निकल रहे हैं। तो इस कैंची की मदद से हम लोग इसको खोलते हैं। तब तक आप वेट कीजिए, एक मिनट मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हम लोग की बुक खुल चुकी है। ऐसे इसका रैपर है, इसका बिल जो हम लोग के लिए कूड़ा है उसको हम लोग फेंक सकते हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत के तहत साफ़ सफाई करनी चाहिए हम लोगों को। इसको हम लोग देते हैं, ये हम लोग के लिए बेकार। और बुक को हम लोग खोलते हैं अपनी। हाँ तो बुक के कवर बार हट चुका है। ये देखिए, ये बुक हम लोगों की भारतीय राज्य व्यवस्था। एक सेकेंड रुक जाइए जरा, तो अच्छे से खोल दें। हाँ तो आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारी बुक है, भारत की राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी है अपनी भारत, जो कि रिटन बाई है एम लक्ष्मीकांत से। ये बुक यूपीएससी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। चिंता ना करिए, बुक मैंने नहीं मंगाई है, हमारे बड़े भाई ने मंगाई है, क्योंकि हमारे भी पल्ले बल्ले पढ़ने नहीं वाली। आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है। देखिए फ्रंट से इसका भी, साइड से एम लक्ष्मीकांत। और इस बुक में ये खासियत है कि इस पर कहीं पर भी इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ है। इसका मैं प्राइस आपको बाद में रिवील करूँगा। ये देखिए, हाँ इधर भी नहीं लिखा कहीं भी, मतलब इसका प्राइस नहीं डाला गया है। आप देख सकते हैं इस बुक में नए नए न्यू फीचर्स क्या हैं। वस्तु एवं सेवा परिषद, आप सब पढ़ सकते हैं इसको, साफ साफ सामने लिखा है। मुझे पढ़ के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुक में लगभग कितने पेजेस हैं आपको मैं गिन के दिखा दे रहा हूँ। इसमें तो काफ़ी तगड़ा लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट इसमें पेजेस हैं बहुत सारे। स्टार्ट पे देखता हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे पेजेस के बारे में पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है, हर यूनिट का अलग। फिर भी लगभग इसमें 350-400 से क्या कम पेज होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो ये बुक है अपनी पॉलिटी के लिए, हम सबको पढ़नी चाहिए कम से कम, क्योंकि एग्ज़ाम ना दो। अपने संविधान सब चीज़ के बारे में तो हम लोग को पता ही होना चाहिए, अपनी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बारे में। तो फिर ये 6वां एडिशन है इस बार का, और जिसका प्राइस है आप देख सकते हैं। मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, तो ये मुझे नेट 500 की पड़ी है। इसका बिल कहीं गिर गया है, ये है शायद, हाँ इस पर आप देख सकते हैं 500 का बिल है। बिल में नहीं लिखे हैं पैसे, बट ये 500 की किताब है, हमने 500 रुपये पेमेंट की थी बस। धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं नहीं पता, पढ़े रहेंगे तो फिर जाने मिलेगा। ठीक है, फिर धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हिमालय पर रहकर कड़ी तपस्या करने के बाद हमें यह ज्ञान अर्जित हुआ है कि इस बुक में टोटल 11 पार्ट्स हैं। इसके पहले पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसे हम लोग संवैधानिक ढांचा बोलते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, और हम लोग की फंडामेंटल ड्यूटीज़, हम लोग के मौलिक कर्तव्य हैं। इसके सेकंड पार्ट में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार की वर्किंग जिसे कहते हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट सिस्टम, फेडरल सिस्टम और इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन प्रावधान है। पार्ट थर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार है, जिसके अंडर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। पार्ट फोर में हम लोग की स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जिसमें कि गवर्नर, हम लोग के राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। पार्ट फिफ्थ में हम लोग की लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जैसे कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़, नगर निगम आती हैं। पार्ट सिक्स में हम लोग की यूटीज़, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और स्पेशल एरियाज़ आते हैं। पार्ट सेवन में हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस आता है।
इसके पार्ट 8 में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिसे कि नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन और राज्य सूचना आयोग वगैरह आते हैं। बाकी के आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि आप हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, इसी वजह से मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया था। इसके 9 पार्ट में हम लोग के अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, अन्य संवैधानिक आयाम जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, सरकार के अधिकार तथा दायित्व और लोक सेवाएँ हैं। इसके 10वें पार्ट पे हम लोग के पॉलिटिकल डायनेमिक्स, राजनीति, गतिशीलता है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस और जो गठबंधन की सरकार वगैरह जो बनती हैं हर जगह वो इसी की वजह से बनती हैं, और ये चुनाव में सुधार वगैरह जो होते हैं सब इसी से होते हैं। लगभग 2 मिनट की कड़ी मशक्क़त करने के बाद यहाँ पर हम इस बुक के आखिरी पार्ट पर, पार्ट 11 पर आ चुके हैं, जिस पर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की कार्यप्रणाली। हाँ, तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आप सबसे यह गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तुम लोग देख कर चले जाते हो मजे लेके, तो तुम लोग को पर्सनल मैसेज करना पड़ता है, तो यार कर दिया करो बगैर कहे। तो चलो ठीक है, आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।